नमस्कार। सांझ 6 बजे के मध्य समाचार में अपने के स्वागत है। वंदना। शुरू करें सविता के प्रमुख समाचार से। राजधानी में जारी एकीकृत नेकपा माओवादी के 7वीं विस्तारित बैठक कुछ देर पहले भेल शुरू। जातीय भेदभाव तथा छुआछूत कसूर आ सजायन प्रभावकारी रूप में कार्यान्वयन भे रहल से उप प्रधानमंत्री विजय कुमार गच्छदार के दावी। समावेशी के भावना अनुरूप अगाडि बढ़े के विकल्प न रहल से सूचना तथा संचार मंत्री राजकिशोर यादव के ठहर। नेपाली कांग्रेस के उपसभापति रामचंद्र पौडेल नेपाल के लेल भारतीय राजदूत जयंत प्रसाद बीच भेल भेंटवार्ता। अब समाचार विस्तार से। जिला प्रशासन कार्यालय सर्लाही सदरमुकाम मलंगवा में कहले बाजार अनुगमन से 2 दिन में 7 गोटे व्यापारी के कार्रवाई के दायरा में ले है। म्याद नांगले खाद वस्तु बिक्री वितरण करे के व्यवसाय कर न रखे संचालन अनुमति पत्र बिना पसल संचालन करे वाला व्यापारी सब के कार्रवाई में ले से अनुगमन में सहभागी नागरिक समाज के अगुआ उग्रकांत झा जानकारी दिलन। पसल से बरामद कल गेल अहितकर खाद वस्तु के नष्ट कल गेल है। प्रमुख जिलाधिकारी डीसी राम ढकाल के नेतृत्व में बाजार में काल से अनुगमन शुरू कल गेल है। राजधानी में जारी एकीकृत नेकपा माओवादी के 7वीं विस्तारित बैठक कुछ देर पहले शुरू भेल है। आर्थिक हिनामिना के विषय में पार्टी स्पष्ट करे के पड़े वाला पूर्व लड़ाकू और वाईसीएल कार्यकर्ता मांग कैला बाद नेता सब थाई समिति बैठक में व्यस्त रहला से बैठक देरी से शुरू भेल है। थाई समिति बैठक आर्थिक हिनामिना के विषय में अनुसंधान करे के लेल 2 अलग अलग आयोग बनावे के निर्णय कैले है। दोनों आयोग में 3-3 सदस्य रहत से एकीकृत माओवादी जनैले है। अध्यक्ष के प्रतिवेदन में अपन मांग समावेश करे के लेल नेतृत्व तैयार भेला बाद बैठक अगाडि बढ़ावे के लेल पूर्व लड़ाकू सब सहमत भेल है। एकीकृत माओवादी के विस्तारित बैठक साउन 2 गते से राजधानी के भिरुकिटी मंडप में शुरू भेल है। बैठक में देश भर के करीब 5000 कार्यकर्ता भाग ले रहा है। यही बीच बैठक में प्रवेश न दिले से विरोध में कोशिला राज्य समिति के सदस्य सब बैठक स्थल में नाराबाजी कैले है। उ सब अपना आदमी के मात्र पार्टी नेतृत्व प्रवेश कैले से आरोप समेत लगैले है। उप प्रधानमंत्री विजय कुमार गच्छदार जातीय भेदभाव तथा छुआछूत कसूर आ सजायन प्रभावकारी रूप में कार्यान्वयन भे रहल से बतौले छ। दलित सेवा संघ एन के प्रभावकारी कार्यान्वयन संबंधी आई कैले छलफल में गृह मंत्री समेत रहल गच्छदार एहन दावी समेत कैलन। उप प्रधानमंत्री गच्छदार जेठ 14 में संविधान जारी न भेला बाद ताजा जनादेश में जाय के दोसर विकल्प न रहल से कहे अगहन 7 में होय वाला निर्वाचन के वातावरण बनावे के लेल दल सब के आग्रह समेत कैले छथि। सूचना तथा संचार मंत्री राजकिशोर यादव बदलैत राजनीतिक परिवेश में राज्य आ समाज के हरेक निकाय में समावेशी के भावना अनुरूप अगाडि बढ़े के विकल्प न रहल से बतौले छथि। मधेसी पत्रकार समाज नेपाल संचार माध्यम सबके समावेशी बनावे के लेल मांग करैत अनशन शुरू कैले संदर्भ में आई संचार मंत्रालय में आयोजित सरोकार वाला संघ के छलफल में मंत्री यादव एहन बतौले छथि। उ विगत के केन्द्रीकृत आ परंपरागत ढंग से राज्य संचालन के प्रक्रिया से फड्को मार के संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के मुलुक के बदलैत राजनीतिक परिवेश अनुरूप महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक पिछड़ल वर्ग के हित के लेल समावेशी के भावना के कार्यान्वयन करे के पड़त से बतौले छथि। मधेसी पत्रकार समाज नेपाल समावेशी संसार एकता के आधार कहते मंगल के दिन से मधेश मीडिया हाउस के साक्षात्कार कक्ष में अनशन शुरू कैले है।
जलवायु परिवर्तन महिला के जीवन स्तर में पार्ले प्रभाव न्यूनीकरण करे के लिए सरकार जलवायु परिवर्तन में लैंगिक मूल प्रवाहीकरण रणनीति तय करे के भेल है। वातावरण विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय तय करे लागल है। लैंगिक मूल प्रवाहीकरण रणनीति में समावेश कयल जात से विषय में मंत्रालय 2 दिन कैले क्षेत्रीय स्तर के सरोकार वाला निकाय संग छलफल कैले है। चरीकोट में भेल कार्यक्रम में दोलखा स्थित सोलुखुम्बु रामेछाप सिन्धुपाल्चोक रसुआ के सरोकार वाला निकाय के प्रमुख सबके सहभागिता में रणनीति खाका ऊपर छलफल भेल है। विभिन्न विद्यार्थी संगठन के नेता सब विदेशी नाम रख के कॉलेज संचालन करे वाला विज्ञापन के नाम में लाखों रुपया खर्च करे वाला उच्च माध्यमिक विद्यालय सबके ध्वस्त बनावे के चेतावनी दिले है। रिपोर्टर्स क्लब नेपाल आयोजना कैले साक्षात्कार में एकीकृत नेकपा माओवादी निकट निराश्रय क्रांतिकारी के अध्यक्ष हिमाल शर्मा विदेशी नाम झलके वाला विद्यालय कॉलेज सब नेपाली नाम राखे के परत से कहे थे ओहन करे के लिए लटेर कैला पर ध्वस्त बनावे के चेतावनी दिले। सरकार नाम परिवर्तन और विज्ञापन के विषय में निर्देशन जारी कैला पर भी ओकरा न मान के कानून के उल्लंघन कैले से दावी करे थे। कानून उल्लंघन करे वाला विद्यालय सबके कोनो भी हालत में न छोड़े के से स्पष्ट कैले। +2 शिक्षा तक निःशुल्क होए के परत से कहे तो अभी भेल +2 के शुल्क के सीलिंग तोके अनियमित शुल्क लेवे के प्रवृत्ति के निरुत्साहित करे के परत से हो धारणा रखले। नेपाली कांग्रेस के उपसभापति रामचन्द्र पौडेल और नेपाल के लिए भारतीय राजदूत जयन्त प्रसाद बीच भेंटवार्ता भेल। पौडेल निवास बोहराटार में आई भेल भेंटवार्ता में वर्तमान राजनीतिक संकट निकास के लिए दल से बीच भे रहल प्रयास के बारे में छलफल भेल। राजदूत जयन्त प्रसाद राजनीतिक निकास के लिए भे रहल प्रयास बारे जिज्ञासा रखलन से पौडेल के सहयोगी चिरंजीवी अधिकारी जानकारी दिलन। जवाब में पौडेल कांग्रेस हर हमेशा सहमति के पक्ष में रहल से कहे थे दल से बीच वार्ता शुरू कैले आ सहमति के लिए प्रधानमंत्री के राजीनामा आवे के परत से हो जोर दिलन। भीरकुटी मंडप में जारी एकीकृत माओवादी के विस्तारित बैठक के प्रतिनिधि के वितरण भेल। कार्ड में अनियमितता भेल से आशंका में कार्ड परिवर्तन कैले है। साउन 2 गते से जारी बैठक के तेसर दिन आई लाल कार्ड हटा के हरियर कार्ड बांटल गेल है। अपने निकट के कार्ड बांटल गेला के में विरोध भेल छल। एही बीच अपना के प्रवेश पास न दिले से कहत मिथिला राज्य समिति के दर्जन से बेसी प्रतिनिधि नाराबाजी समेत कैले है। नेकपा एमाले के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल संसद के चुनाव करके संविधान जारी करे के परत से बतौले। नेपाल शिक्षक यूनियन के 3 दिने 5वीं राष्ट्रीय परिषद बैठक के उद्घाटन करत नेता नेपाल सरकार तोकला के आगामी अगहन 7 गते संविधान सभा के निर्वाचन हो न सकत से कहे थे अब संसदीय निर्वाचन होए के परत से बतौले। वर्तमान सरकार के विस्थापन करके संविधान के विवादित मुद्दा में सहमति करके नया संसद से संविधान जारी करे के परत में जोर दिले। माओवादी अपना छाप के नया संविधान लियावे चाहले अपने सब लोकतंत्र के छाप भेल संविधान के लिए प्रयास कैला से संविधान सभा के असामयिक अवसान भेल से दावी करत नेता नेपाल सेना आ हथियार सहित माओवादी के सरकार संसद आ निर्वाचन में भाग लेवे दे के अपने सब गलती कैले से उल्लेख कैले। एमाले नेता एवं पूर्व अर्थमंत्री भरत मोहन अधिकारी सरकार ले 1/3 बजट से नेपाल के अर्थतंत्र के दंडित कैले से बतौले। सरकार अर्थतंत्र के बड़का मात्रा में धराशायी पारे के काम कैलक से हुनकर कहब रहल है। 1/3 बजट से विकास निर्माण काम समेत पूर्ण रूप में ठप होत से नेता अधिकारी बतौले। एहन बजट से राष्ट्र के अर्थ व्यवस्था के दीर्घकालीन रूप में असर करत से हुनकर कहब रहल है। नेता अधिकारी सरकार 4 महीना के लिए मात्र बजट लिया के गंभीर गलती कैलक से हो स्पष्ट कैलन। आर्थिक अनियमितता के आरोप लागला बाद सभी लड़ाकू शिविर के पूर्व कमांडर और सहायक कमांडर सबै सामूहिक राजीनामा दिले है। पूर्व लड़ाकू सब शिविर के कमांडर आर्थिक अनियमितता कैले आरोप लगेला बाद कमांडर और सहायक कमांडर समेत क के 12 गोटे पार्टी नेतृत्व समक्ष राजीनामा बुझैले है। राजीनामा बुझावे वाला पूर्व कमांडर सब में 1 नंबर शिविर इलाम के यम बहादुर अधिकारी, 2 नंबर सिंधुली के सुख बहादुर रोका, 63 डिवीजन चितवन शक्तिखोर के धन बहादुर मास्की, 4वीं शिविर नवलपरासी के तेज बहादुर रोका, 6ठम शिविर सुर्खेत के महेंद्र बहादुर शाही या 7म डिवीजन कैलाली के संतू दराई रहल छत। वो 6 गोटे शिविर के सहायक कमांडर सब से हो राजीनामा कैले हलन। 5 शिविर में कमांडर लम्हर समय से खाली रहल है। माओवादी लड़ाकू के तत्कालीन 7 मुखिया 21 सहायक शिविर के कमांडर मासिक 1000 के दर से उठावे वाला राशन आ भत्ता वापत के रकम से अनियमितता कैले से आरोप लागल है।
सप्तरी के 65 को विद्यालय के प्रधानाध्यापक भ्रष्टाचार कैले आरोप लगावे जिला प्रशासन कार्यालय सप्तरी में मुद्दा पड़ल है। वही मुद्दा में मावी, निमावी, प्रावी या मदरसा के 65 को विद्यालय के प्रधानाध्यापक ऊपर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाल गेल है। अब आर्थिक वर्ष 2069 या 69 में सप्तरी के 17 गो मावी, 6 निमावी, 40 प्रावी या 2 मदरसा के 65 विद्यालय के प्रधानाध्यापक भ्रष्टाचार कैले से कहित मुद्दा पड़ल से जिला प्रशासन कार्यालय सप्तरी के अधिकृत विष्णु रंजन बराल जानकारी दिलन। मध्य समाचार के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर से। राजधानी में जारी एकीकृत नेकपा माओवादी के 7वीं विस्तारित बैठक कुछ देर पहले भेल शुरू। जातीय भेदभाव तथा छुआछूत कसूर आ सजाए एन प्रभावकारी रूप में कार्यान्वयन भे रहल से उप प्रधानमंत्री विजय कुमार गच्छदार के दावी। समावेशी के भावना अनुरूप अगाडि बढ़े के विकल्प न रहल से सूचना तथा संचार मंत्री राजकिशोर यादव के ठहर। नेपाली कांग्रेस के उपसभापति रामचंद्र पौडेल नेपाल के लेल भारतीय राजदूत जयंत प्रसाद बीच भेल भेंटवार्ता। अही के संग सांझ 6 बजे के मध्य समाचार हेठुं समाप्त हुई। हम वंदना दिया जाए कि आगे सुनते रहो रेडियो मध्य 89.3 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार।